हेलो नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अपने चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण का आज अपने प्रश्नावली 4.3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर दूसरी जो अपनी विधि है मूल ज्ञात करने की, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात करने हैं। पीछे की अपने प्रश्नावली के अंदर गुणनखंड विधि से सवालों को हल किया था। आज अपने पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उस विधि से अपने सवालों को हल करते हैं। तो पहला पॉइंट अपने को सवाल दे रखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने की जो विधि है, अपनी पूर्ण वर्ग विधि से जो अपने गुणनखंड ज्ञात करना है, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है अपना, सबसे पहली जो इसके अंदर चरण जो आता है, तो वो यही करना है कि x² के गुणांक से भाग देना है। पूरी की पूरी समीकरण को जो x² के साथ संख्या लगी होगी, जो x² के साथ गुणा में जो संख्या होगी, उसी का पूरी समीकरण के अंदर भाग देना है। जैसे यहाँ पे x² के साथ 2 लगा हुआ है, तो पूरी की पूरी समीकरण के अंदर 2 से भाग दे देंगे। अगर x² के साथ कोई भी संख्या नहीं लगी हुई, फिर अपने किसी भी संख्या का भाग नहीं देना, फिर अपने को सीधे दूसरे स्टेप पे आना है। तो पहला स्टेप है, जो भी x² के साथ गुणा में है उस संख्या का पूरी की पूरी समीकरण के अंदर अपने को भाग देना है। 2 का भाग देंगे पूरी समीकरण के अंदर, 2 से ये 2 कट जाएगा, x² आएगा। 7 में 2 का भाग नहीं जाता तो 7/2x लिख दिया। 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3/2 इस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन प्लस की संख्या तो उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे। तो दूसरे स्टेप के अंदर अपने को ये करना है कि जो c का मान होगा, जो बिना x वाला जो मान होगा, उसको बराबर के इस साइड अलग करना है। उसको इस तरफ सिर्फ x² और x वाला जो पद है वही रखना है। जो बिना x वाला, जब बिना चर वाला जो पद है, उसको बराबर के दूसरे साइड कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस का है 3/2, तो बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 3/2 हो जाएंगे। तीसरे स्टेप के अंदर, तीसरे चरण के अंदर अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है ये सवाल का, इसको ध्यान से सुनना कि तीसरे चरण के अंदर ये कि x के गुणांक को, अब x का गुणांक कौन सा होता है? x का गुणांक होता है जो x के साथ गुणा में है, यानी कि 7/2। जो x के साथ गुणा में संख्या होगी वो x का गुणांक, x के गुणांक को 1/2 से गुणा कर, यानी कि उसको 1/2 से गुणा करना है, का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर 1/2 से पहले गुणा करेंगे। x का गुणांक है 7/2, उसको 1/2 से गुणा करनी है। हर एक सवाल के अंदर जब भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोलता है तो हर एक सवाल के अंदर अपने को 1/2 से ही गुणा करना है। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब करना क्या है, का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, वर्ग का मतलब इसको इस तरीके से कोष्टक में करके उसके ऊपर घात 2 लगा देंगे, तो ये हो जाता है उसका वर्ग। वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ का मतलब ये जो इतनी समीकरण है यहाँ पे, ये समीकरण यहाँ पे जैसी थी वैसी उतारी, इसमें वो 7/4 जो यहाँ पे बोला है 7/4 का वर्ग जोड़ा, बराबर का निशान है यहाँ पे, बराबर का निशान, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2, और प्लस में इस तरफ भी 7/4 का वर्ग जोड़ना है, यानी कि बराबर के दोनों तरफ ही अपने को जोड़ना है। सिर्फ 7/4 का वर्ग इधर जोड़ देना है, 7/4 का वर्ग इस तरफ जोड़ देना है, ताकि दोनों तरफ जोड़ने पर, जैसे अपने एक तराजू होती है, तराजू के अंदर अगर दोनों साइड में अपने 1 किलो का बाट अगर दोनों तरफ रख दें दोनों पलड़ों के अंदर, तो जो तराजू है वो एकदम संतुलित रहती है। तो उस तरीके से यह है कि 7/4 का वर्ग इस तरफ भी जोड़ दिया, 7/4 का वर्ग इस तरफ भी जोड़ दिया, तो समीकरण क्या रहेगी? संतुलित ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें कि ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ध्यान से रखना, ये पूरा का पूरा हर एक सवाल के अंदर, प्रत्येक सवाल के अंदर जब भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोला जाएगा तो प्रत्येक सवाल के अंदर अपने को ये बनेगा a² माइनस 2ab प्लस b², या फिर हो जाएगा a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो इसकी जो सरसमीका होती है वो a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है, या फिर a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है। तो जो यहाँ पे निशान आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो चिन्ह यहाँ पे लगा होगा, अगर यहाँ पे धनात्मक है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर होगा,
अगर ऋणात्मक है, माइनस का है, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर होगा। a और b के मान ये रखने, यानी कि ये तो a की जगह पे रखना है x, और ये b की जगह पे रखना है जो बिना x वाला मान होगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी कोष्टक भी बंद करके उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। बराबर में माइनस के 3/2, 7 का वर्ग करने पर 49 आता है, 4 का वर्ग करने पर 16 आता है। ठीक है, 7 का वर्ग करेंगे, ये जो 7 है 7 की स्क्वायर करेंगे 49, 4 की स्क्वायर करेंगे 16। ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पे पहली संख्या यानी कि a स्क्वायर और ये b स्क्वायर ये यहाँ पे रखना है। ये बीच वाला 2ab अपने आप बन जाता है। ध्यान रखना कि जो यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, अगर यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का आएगा। उसके बाद ये जैसे था वैसे के वैसे यहाँ पे अपने उतार देंगे। इस तरफ इनका लघुत्तम लेके, इनका लैस है अपने लेके उसको नीचे लिख लिया। 2 और 16 का लैस है लेने पर यानी कि गुणनखंड तरीके से अपने लैस है ज्ञात करते हैं, वो 16 ही आएगा। 2 का 16 के अंदर भाग देंगे। पहले ये बटे वाली संख्या का बटे वाली संख्या में पहले भाग देते हैं। 2 का 16 में भाग देंगे, 8 तक जाएगा। 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, प्लस का निशान है, प्लस का आएगा। 16 में 16 का भाग देंगे, 1 तक जाता है। 1 को 49 से गुणा करेंगे, 49 आएगा। 49 में से ये 24 माइनस कर देंगे तो 25 आता है, बटे में 16। इस तरफ जो अपना बनाया हुआ है a माइनस बी की होल स्क्वायर वैसे रहेगा। अब इस स्टेप के अंदर आगे वाले में यहाँ से जो ये स्क्वायर लगी हुई है, जो वर्ग लगा हुआ है, इसको जब हटाएंगे यहाँ से तो इस सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटाने पर सामने वाली संख्या पे वर्गमूल का निशान। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। जब भी आप इस विधि के अंदर वर्गमूल हटाओ तो प्लस और माइनस दोनों निशान लगाने हैं, धनात्मक भी लगाना है और ऋणात्मक भी लगाना है। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ से जो माइनस के 7/4 है, ये माइनस के 7/4 को इस तरफ ला के अलग करेंगे तो ये प्लस के 7/4 हो जाएंगे। यहाँ पे अकेला अपने को जो चर मान है, x मान है, वही रखना है। इसके साथ जो भी यहाँ पे होगा माइनस के हैं तो इस तरफ आके प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पे अगर प्लस के हो तो इस तरफ लेके आते माइनस के हो जाते। ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस माइनस के चिन्ह दोनों लगाने हैं, प्लस माइनस के। अब लिखना है कि धनात्मक चिन्ह लेने पर या प्लस चिन्ह लेने पर तो ये चर जो होगा x, जो अज्ञात राशि है वो x ही आएगी। यहाँ पे 2 निशान है, एक तो प्लस का और एक माइनस का। अपने पहले प्लस का लेके चल रहे तो प्लस के 5/4, ये जो है जैसे है 7/4 तो 7/4। दोनों में 4 सेम ही है तो लघुत्तम भी सेम ही आ जाएगा। 5 और 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 का भाग देंगे 3। उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस के 5/4 प्लस 7/4। यहाँ पे 2 थे प्लस और माइनस, पहली बार प्लस का चिन्ह लिया फिर दूसरी बार माइनस का चिन्ह लेना है तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा। 7 में से 5 माइनस कर देंगे, 2 बचेंगे। ये 2 के पाड़े से कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अपने जो 2 मूल होंगे वो एक तो 3 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। अतः 2 मूल 3/1/2 होंगे। तो इस तरीके से ये अपनी पूर्ण वर्ग विधि का जो एक सवाल है वो पूरा होता है। जिसको नहीं समझ में आए इस जो सवाल है इसको दोबारा से रिपीट करके देख सकता है। उसके बाद दूसरा 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ये अपनी द्विघात समीकरण सवाल में दे रखी है। पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि x² के गुणांक से भाग देना है। x² का गुणांक मतलब 2 है तो पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। अब जिसमें भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे, जिस 2 में 2 का भाग जाएगा तो अकेला x² ही बचेगा। यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो मैंने लगा दिया साथ में 1/2x। 4 में 2 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग देंगे 2 तक चला जाएगा। ये माइनस के 2 हैं तो माइनस का 2 क्या करना है, बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या को जो बिना c वाला जो अपना मान है इसको अलग कर देंगे, अलग रखेंगे इसको 0 के यानी कि बराबर के दूसरी साइड इसको ले जाएंगे। ध्यान रखना माइनस का है तो उसको प्लस का जरूर करना है, माइनस का है तो प्लस का, अगर यहाँ पे प्लस का तो इधर आके माइनस का। उसके बाद ये स्टेप अपने को लिखना है, x के गुणांक को 1/2 से गुणा कर का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर
तो x का गुणांक यानी कि जो x के गुणा में है, तो x का गुणांक यानी कि जो x के गुणा में होता है, तो x का गुणांक 1/2, 1/2 को किससे गुणा करनी है, 1/2 से गुणा करनी है। तो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा के, इसको कोष्टक में बंद करके इसके ऊपर वर्ग यानी कि स्क्वायर लगा के दोनों तरफ जोड़ना है। यहाँ पे भी जोड़ना है और यहाँ पे भी प्लस करना है, दोनों तरफ ही प्लस करना है। ये पूरा के पूरी समीकरण पहले लिखेंगे यहाँ पे, फिर जो इधर इस स्टेप के अंदर जो मैंने बताया वो इसमें प्लस करेंगे, ये 2 का 2 और इसमें भी प्लस करना है। अब यहाँ से तो बन जाएगा a + b की होल स्क्वायर बन जाएगा, पूरा का पूरा a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b की होल स्क्वायर। ये हर सवाल में ध्यान रखना बनेगा, a + b की होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। पिछले सवाल में यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया था। ये मान रखना है, एक तो x वाला मान रखना है और एक ये जो मान अपने बनेगा वो रखना है। तो ये होल स्क्वायर बन गई। इस तरफ 2 का 2 रखा, बटे में कुछ नहीं था, बटे में मैंने 1 लगा दिया। 1 का वर्ग यानी कि 1 की स्क्वायर 1 होती है, 4 का वर्ग यानी कि 4 की स्क्वायर 16 होती है। उसके बाद इस स्टेप को हल करना है, ये तो 2-3 स्टेप वैसे ही चलेगा। 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे, यहाँ लेस है जिसको अपने बोलते हैं वो लेंगे, 16 आएगा। तो 16 जब लेस है आता है तो ये बटे वाली संख्या का इसके अंदर पहले भाग दिया जाता है, यानी कि जो बटे वाली संख्या होती है, जो इसका हर होता है, हर का हर में भाग दिया जाता है। तो 1 का 16 में भाग देंगे 16 को 2 से गुना करेंगे 32, प्लस का निशान तो यहाँ पे प्लस का, 16 में 16 का भाग देंगे तो भाग देने पर 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करें 1, 32 और 1 होते हैं 33, तो 33/16 आ जाएगा। अब इसके ऊपर से जब वर्ग का निशान अपने हटा देंगे, वर्ग का निशान हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल का निशान आता है, और वर्गमूल निकालते जब हटाते हैं, ये वर्गमूल का निशान जब हटाते हैं तो प्लस माइनस के निशान लगाने हैं, ये जरूरी है, लगाने आवश्यक होते हैं। और वास्तव में ऐसा ही होता है, जब वर्गमूल का निशान हटाते हैं तो प्लस माइनस की दोनों संख्याओं के लिए काम करता है। तो √33 है, जो वर्गमूल 33 है, वर्गमूल 33 का कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो इसलिए इसको रूट के अंदर ही रखा, वर्गमूल के अंदर ही रख दिया। 16 का वर्गमूल अपने को पता है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए 16 का वर्गमूल 4 यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस के जो 1/4 है, ये प्लस के 1/4 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 1/4 हो जाएंगे। ये x का तो पहले x लिखा, प्लस का माइनस का जो ये प्लस माइनस का आया था वो रख दिया। यहाँ से प्लस का 1/4 था, बराबर के इस साइड लेके गए तो ये हो गया माइनस का 1/4। अब उसी तरीके से धनात्मक चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो पहले धनात्मक चिन्ह लिया तो यहाँ पे √33/4 और ये माइनस का 1/4 तो माइनस का 1/4, 4 और 4 का लेस है, यहाँ लघुत्तम 4 ही आएगा। तो √33 - 1, यहाँ इस 1 को अपने पहले भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 पहले लिख दिया और रूट वाली संख्या बाद में प्लस में थी, प्लस में रख दी, बटे में 4। ऐसा चाहो तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हो तो भी सही होगा। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अपने जो धनात्मक था, अब धनात्मक नहीं, अब माइनस का लेना, तो ये माइनस का आ जाएगा, बटे में 4 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा। तो दोनों क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पे भाग वाली संख्या, बटे वाली संख्या तो ऊपर वाली भी सेम ही आती हैं, तो ये √33 - 1 इस तरीके से ये लिख सकते हैं। तो ये अपने हो जाएंगे 2 मूल, इस तरीके से इसको ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद है तीसरा पॉइंट के अंदर अपने को 4x² + 4 √3x + 3 = 0। स्टेप वही है, प्रत्येक सवाल में ध्यान रखना है। पहला स्टेप वही है कि x² के गुणांक से भाग करने पर, तो x² का गुणांक यानी कि जो x² के साथ गुणा में लगी होती संख्या वो उसका गुणांक होता है। अगर x का गुणांक पूछे तो x का गुणांक 4 √3 है, जो उसके साथ गुणा में संख्या लगी होती है वो इसका गुणांक होता है। यहाँ पे x² का गुणांक 4, तो पूरी की पूरी समीकरण में 4 का भाग देना है। जो x² का गुणांक होगा उस पूरी समीकरण में उसका भाग देंगे, यानी कि 4 का भाग, 4 में 4 का भाग तो कट ही जाएगा, x² बचेगा। यहाँ पे 4 में 4 का भाग ये भी कट जाएगा, 4 से 4 गला √3 या वर्गमूल 3 x बचेगा। और यहाँ पे 3 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, और इसको क्या करना होता है, जो प्लस वाली संख्या इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि जो बिना x वाली संख्या उसको बराबर के इस साइड करना है। ये दूसरा स्टेप अपने को ध्यान रखना है कि जो भी प्लस की संख्या थी, जो बिना x वाली संख्या थी, जो बिना चर वाली संख्या थी, अचर संख्या थी, उसको बराबर के इस साइड लेके आना है।
उसके बाद ये लाइन अपने को ध्यान रखनी है, याद ही कर लेनी है इसको तो, कि x के गुणांक को 1/2 से गुना कर का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर x का गुणांक यहाँ पे √3 है तो √3 लिखा, इसके बटे में नहीं था कुछ तो 1 लगा दिया, और इसको किससे गुना करनी है 1/2 से। प्रत्येक सवाल में x के गुणांक को 1/2 से ही गुना करनी है। तो √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो ये हो जाएगा √3/2। अब इसका वर्ग जोड़ना है तो वर्ग का मतलब इसके ऊपर इस तरीके से कोष्टक में बंद करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा के दोनों तरफ लगा देंगे। ये पूरा का पूरा स्टेप था जो जहाँ से अपने इसको रखा है, जैसे देखो यहाँ पे है वो ही सेम यहाँ पे आ गया, और ये साथ में ये प्लस कर दिया। इस तरफ 3/4 था, 3/4 आ गया और साथ में ये प्लस कर दिया। ये बनेगा अपने होल स्क्वायर, यानी कि a² + b², ठीक है। वो वाली जो समी सरसमिका थी तो वो बन जाएगी a + b की होल स्क्वायर। a की जगह तो ये आ जाएगा, पहला तो ये रखना है, निशान यहाँ से देखना कि यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये लास्ट वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी, और उसके ऊपर होल स्क्वायर, यानी कि a + b की होल स्क्वायर बन जाएगी बराबर ये 3/4 का 3/4। इसका वर्ग करना है, किसी भी रूट वाली संख्या का जब अपने वर्ग करते हैं तो ऊपर से रूट हट जाता है, 2 का वर्ग करने पर 4 आ जाएगा। 3/4 में से 3/4 माइनस करेंगे तो 0 आता है, 3/4 माइनस करना है 3/4 तो 0, प्लस के ऊपर इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा है। जब ये वर्गमूल या स्क्वायर का अपने हटाते हैं तो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आता है। यहाँ से वर्ग था, स्क्वायर थी, इस स्क्वायर को हटाते हैं, सामने वाली संख्या भी वर्गमूल का निशान आता है, और 0 का वर्गमूल है वो 0 होता है। x बराबर प्लस के √3/2 हैं, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के √3/2 हो जाएंगे। ये 0 का 0 प्लस के थे, इधर आके हो गए माइनस के, तो ये माइनस का √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चाहे प्लस का चिन्ह लें चाहे माइनस का कोई भी चिन्ह लें तो दोनों के दोनों उत्तर सेम ही आने हैं, अतः दोनों मूल बराबर होंगे, माइनस के √3/2 माइनस के √3/2। उसके बाद चौथा अपना पूर्ण वर्ग विधि से पहले पॉइंट का चौथा सवाल है 2x² + x + 4 = 0। सबसे पहला वही स्टेप है, वही अपना चरण है पहला कि x² के गुणांक से भाग करने पर, x² का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 का भाग कर देंगे पूरी समीकरण को, जो इसके साथ गुणा में लगा होगा उसी का भाग देना है, पूरी समीकरण में उसका भाग देना है। 2 से 2 कट जाएगा, ये x² आ जाएगा, इसमें भाग नहीं जाता तो ये 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं था साथ में मैंने 1 लगा दिया, यानी कि 1/2x। 4 में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि प्लस के 2 हैं, इसे इस तरफ लेके जाना है तो ये हो जाएंगे -2, प्लस के थे इधर जाके -2 होगी। तो उसके बाद जो अपना तीसरा स्टेप आता है वो है कि x के गुणांक को 1/2 से गुना कर का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, तो x का गुणांक यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को 1/2 से ही गुना करनी है, 1/2 तो यहाँ से आया वो, और प्रत्येक सवाल में अपने 1/2 से गुना करें तो 1/2 से गुना कर देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यानी कि 1/4। अब इसका इस तरीके से ऊपर स्क्वायर लगा के यहाँ पे भी जोड़ देंगे और यहाँ पे भी प्लस कर देंगे, यानी कि पूरे के पूरे सवाल में उसी तरीके से आगे आपको खुद इसको सॉल्व करना है। 1/2x और प्लस में 1/4 का वर्ग तो यहाँ पे जोड़ देंगे, और प्लस -2 हैं और इस तरफ भी 1/4 का वर्ग यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। अब ये तो बन जाएगा a + b की होल स्क्वायर, यानी कि x आ जाएगा यहाँ पे तो x, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, इसके तो ऊपर आ जाएगी ऐसे स्क्वायर आ जाएगी, इसका वर्ग आ जाएगा, और बराबर में ये -2, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16, इसके बटे में 1 लगा के लघुत्तम लेके आगे इसको सॉल्व करके x के 2 मान जैसे अपने पीछे 3 सवालों में ज्ञात किए उसी तरीके से आपको इन सवालों में हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये अपनी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो सवाल हल करने हैं वो पूरे हुए। आगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर द्विघाती सूत्र जो अपनी तीसरी विधि होगी द्विघाती सूत्र से, या जिसको श्री दराचार्य सूत्र से अपने कहते हैं, उस विधि से सवालों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।